सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और इस बार मैं फ्राइडे लाइव नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और लाइव करेंगे कल ट्यूसडे को, मैं टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। और इस हफ्ते अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं यहाँ पे। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक पॉज आएगा। साथ में मैंने बताया था कि सिल्वर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 86,000 का, और आपने देखा होगा वहीं से 86,126 से ये कमोडिटी डाउन साइड ली है। तो इस हफ्ते क्या है ट्रिगर्स और क्या है यहाँ पे स्ट्रैटेजी, क्विकली देखेंगे यहाँ पे। और शेयर करना चाहूंगी अगेन, मैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू ही आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे पहले तो चलते हैं यहाँ पे कि किस तरीके की मूव आ रही है। हम लोगों ने ट्रिगर्स यहाँ पे देखा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो यहाँ पे पिछले हफ्ते की रिकवरी के बाद, ये वीकली चार्ट है, ये बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक पॉज आता हुआ दिख रहा है, और इंडिकेशंस यहाँ पे इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का दिया है, लेकिन बहुत क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही है। और डरना इसलिए है क्योंकि इस बार काफी डेटा यहाँ पे यूएस के फ्रंट पे पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव डेटा है और थोड़ा भी अपसाइड यहाँ पे ये लेता है डॉलर इंडेक्स, तो 102 की तरफ जाने की इसकी संभावना बढ़ जाएगी। और कब आप कहेंगे कि ट्रेंड यहाँ पे डाउनफॉल का रहेगा, तो ट्रेंड डाउनफॉल के लिए हमको इस लेवल का वेट करना होगा कि 101.5 अगर रीच करता है, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स का वीक हुआ है। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक हम ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक बढ़त ले सकता है। हालांकि इसके काफी नजदीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। इससे बड़ा यहाँ पे जो ये है कि क्या यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को बिल्कुल थाम के यहाँ पे रखा है, ये है हमारा ट्रेजरी का। क्योंकि मैंने आपको चार्ट्स भी दिखाए थे कई बार कि यूएस ट्रेजरी और डॉलर, गोल्ड हो सिल्वर हो, काफी निगेटिव कोरिलेशन है। बड़े अच्छे से यहाँ पे यूएस ट्रेजरी एक अपसाइड ले रहा है। और आप भी अगर चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अनुभव है। तो आप कह सकते हैं कि 4% तक यहाँ पे ट्रेजरी जो है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, यानी कि दबाव थोड़ा सा बना रह सकता है गोल्ड पे। गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है? गोल्ड का चार्ट भी यही कह रहा है कि वो थोड़ी सी जो रैली है वो अब थकी हुई लग रही है। आज के दिन में इसने एक सेल लगाया है, एक सेलिंग प्रेशर इसने किया है, समेटने की कोशिश करी है, 25-22 के करीब एक लो लगाया है, और वहां से फिर वापसी की तरफ है। तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पे कि नीचे की तरफ प्राइसेस जो है वो ब्रीच होके करीब करीब यहाँ पे $2500, मैंने आपसे कई बार कहा है ये $2500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वहां तक प्राइसेस ब्रीच हुआ तो उतना नीचे यहाँ पे आ सकता है। तो ये मान के हम चलेंगे। और साथ में अ, चांदी में, अगर पिछला वीडियो अगर आप रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कई बार कहा है कि $30 से ये बार बार कमोडिटी नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है, लेकिन करीब करीब इसमें $28.5 तक का जो एक मूव है डाउन साइड का, वो आप देख सकते हैं। तो $30 से ऊपर की क्लोजिंग मैंने बोला था, मैंने दोनों तरफ के ट्रेंड्स बताए थे क्योंकि काफी वॉलाटाइल मार्केट है। तो $30 से ऊपर अगर होता है तभी जाके हम $31 या $30.8 का मैंने आपको एक टारगेट दिया था कि वो आ सकता है यहाँ पे। फिलहाल अगर ये डाउन साइड यहाँ पे है, तो कहते हैं जो ट्रेंड इज द फ्रेंड, तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। और इसको आप मान के चलिए कि एक बार $28.5 के करीब आना चाहिए। घरेलू बाजार की बात करते हैं जहां हम एक्चुअल में ट्रेड करते हैं। गोल्ड ने बिल्कुल यहाँ पे एक रेंज में रखा है, यहाँ में कुछ करना नहीं है। अगर अपसाइड आता भी है तो आपको 72,000 के करीब फिर से एक रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड आता है तो मुझे लग रहा है कि 71,550 तक ही आएगा, जो पहले भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, वहां तक ये यहाँ पे आएगा। और वहां से आगे क्या करना है, इसके लिए मैं आपको कल और परसों फिर से यहाँ पे अपडेट दूंगी, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियोस के साथ। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मैंने आपसे यही बोला था कि 86,000 के करीब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। और वहां पे देखा आपने कि इसने एक हाई बनाया, लेकिन वहां से फटाक से ये नीचे आया, यहाँ पे फटाफट नीचे आया है। अब ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक मोमेंटम जो है वो नीचे का बन सकता है। तो करीब करीब आप बोलेंगे कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर यहाँ पे ब्रीच करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 84,000 के करीब, 84,789 के करीब ये चल रहा है यहाँ पे। और प्राइसेस यहाँ पे नीचे की तरफ अगर जाता भी है तो 82,500 से लेके 83,000 तक एक सपोर्ट ये लेगा। तो डाउनसाइड तो है, लेकिन यहाँ पे डाउनसाइड कम है क्योंकि सिल्वर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे आ चुका है। आप देखेंगे कि ये हाईज लगे थे यहाँ पे। अगर मैं आपको वीकली करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हाई यहाँ पे कितना बड़ा हाई यहाँ पे लगा था, और वहां से ये डायरेक्ट ये कमोडिटी नीचे आ रही है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी आपको यहाँ का लग रहा है, कम से कम 83,400 का लग रहा है कि एक फॉल आएगा और अपसाइड आता है तो फिर से आपको 86,000 के करीब ये कमोडिटी रुक सकती है।
अब यहाँ पे बात हो गई तो नेचुरल गैस में काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जिन्होंने बोला था कि नेचुरल गैस में क्या मूव होना चाहिए यहाँ पे। नेचुरल गैस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अपसाइड होता भी है, तो मैं बड़े छोटे टारगेट्स के साथ यहाँ पे बाय देना चाहूँगी। सिर्फ़ ₹9 का टारगेट मेरा इनिशियल रहेगा, अगर मुझे बढ़ाना होगा इस टारगेट को, तो मैं यहाँ पे ₹200 का करूँगी, जबकि ये 19 करीब-करीब ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 182, 191 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो हम यहाँ पे एक बारी 200 का टारगेट लेके चल भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 200 का टारगेट आने के लिए 191 से ऊपर की क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ में अगर ये 180 ब्रीच करता है, तो इसके नीचे का डाउनसाइड लेवल फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनेगा और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी बड़ा गैप है, वो करीब-करीब मतलब ₹20 से भी ज़्यादा का गैप है, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अभी काफ़ी दिनों तक रन होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड का पोज़ीशन यहाँ पे आप ना लाएँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। कॉपर में एक डाउनफॉल था, मैंने आपको कहा था कि कॉपर ऐसी कमोडिटी हो गई हुई है कि अब ये बहुत ज़्यादा अपसाइड इंडिकेशन नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना से बहुत ज़्यादा मूव नहीं आ रहा है। तो चाइना जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, हम बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं देखेंगे और मूव आई थी एल्यूमीनियम में, जिसका मैंने आपको रीज़न भी बताया था। तो कॉपर में लग रहा है कि नीचे प्राइसेज़ जो हैं वो अगर वीकली चार्ट पे देखें तो लगेगा कि 775 है, लेकिन अगर हम इसे डेली करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो डाउनफॉल है वो थोड़ा-सा लिमिटेड लगेगा और लगेगा कि इस हफ्ते यहाँ पे 792 के करीब जो डाउनफॉल है, वो कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का फॉल फिलहाल इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि क्योंकि इस पर डेटा अच्छा है, वो मैं आपसे अभी शेयर कर देती हूँ तुरंत। और ज़िंक की बात थी, तो ज़िंक ने काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिया था और ये कमोडिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर नीचे की तरफ 262 263 आता है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग रिटर्न आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर सेलिंग साइड है भी, आज मार्केट क्लोज़ है सारे, तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से अगर सेलिंग आता भी है, तो सिर्फ़ 2 या ₹3 का आएगा, फिर से यहाँ पे एक अपसाइड आएगा। और साथ में एल्यूमीनियम में बहुत बड़ा एक अपसाइड आया था, वहाँ पे फॉल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि 220 तक नीचे की तरफ यहाँ पे एल्यूमीनियम जा सकता है। अगर बात की जाए, यहाँ पे एक कमोडिटी छूट रही है, वो लेड है। लेड में काफ़ी स्लो मूव आ रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नीचे की तरफ ही आएगा ये और करीब-करीब 84 या 83 लेके चल सकते हैं कि लेड में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे एक इकोनॉमिक कैलेंडर्स की यहाँ पे मैं बात करूँगी कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में आपको यहाँ पे क्या देखना चाहिए। आज के दिन में आप देख रहे हैं कि लेबर डे का यहाँ पे पूरा हॉलिडे है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव तो होगा नहीं और साथ में अगर देखिए कल के मार्केट में क्या ट्रिगर है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे एक फॉल आ सकता है। क्योंकि पीएमआई डेटा यहाँ पे 48.1 यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आने का, जो कि पहले 48 था। मैन्युफैक्चरिंग डेटा यहाँ पे 46.8 था, जो कि यहाँ पे 47.5 आने की उम्मीद है, यानी कि ये भी बढ़ के आएगा। फिर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई प्राइसेज़ है, वो थोड़ा घट रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे कि बैंक ऑफ कनाडा भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करेगा, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि थर्सडे को जो आपको डेटा है, इसमें नॉन फार्म पेरोल है, ये भी पेरोल पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ये एक पॉज़िटिव डेटा होता है यहाँ के लिए। अगर आप देखेंगे कि पीएमआई डेटा है, तो पीएमआई डेटा यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, तो ध्यान में रखेंगे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में थोड़ा कम इम्पैक्ट आता है, ये एक वीक डेटा है। अब चलते हैं फ्राइडे की तरफ। फ्राइडे बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फ्राइडे यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल 164 के लोग आ रहे हैं, जबकि पिछली बार 114 के लोग ही आए थे, तो ज़्यादा लोग अगर पेरोल पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव डेटा यहाँ पे उभर के आएगा और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो रहा है 0.1% से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है। तो मिला-जुला एक हफ्ता यहाँ पे हो सकता है और साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग आपको दोनों साइड का एक मौका देगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, कुछ डेटा जो मैंने आपसे शेयर किया ध्यान में रखना होगा आपको मूव डॉलर इंडेक्स का और साथ में ट्रेज़री जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही है और इक्विटी मार्केट को आप यहाँ पे अगर ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले हफ्ते गिरावट आई थी, वहाँ पे फिर से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये अपसाइड रहता है, तो ये कैप कर सकता है गोल्ड और सिल्वर के फॉल को यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को रख के यहाँ पे ध्यान में रख के हम ट्रेड करेंगे और साथ में हमें ये भी चीज़ देखना होगा कि एग्री कमोडिटीज़ में हमें कैसे ट्रेड करना है। तो एग्री कमोडिटीज़ के लिए कल मैं एक आपसे अपडेट शेयर करूँगी स्पेशली और वहाँ पे मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आज के दिन में ट्रिगर्स नहीं है, लेकिन पूरे हफ्ते यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, खासकर फ्राइडे को भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स हैं, तो पूरे हफ्ते आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे मिलती रहेगी। तो इसके साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू और शेयर ज़रूर करिएगा।